एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग अपने घर जाकर अपने पैट्रियट को बताते हैं कि लाइट अलायंस का पावर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाकर हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी बात तो सुनकर पैट्रियट कहते हैं कि हालांकि वो लोग कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो लोग होंगमिंग रियलम का पावर हाउस है और उनका एबिलिटी और पावर के सामने फैंग फैमिली उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसका बात को पूरा करने से पहले ही फैंग कहता है कि आपको इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही वांग को बोल दिया है और वो जाकर 10 एम्पायर को इन्फॉर्म कर दिया है। इसलिए वो लोग एक साथ मिलकर लाइट अलायंस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें सिर्फ होली लाइट माउंटेन के पास मिलना है। ये सुनकर फैक्शियस कहते हैं कि ये सुनकर अच्छा लगा, अब जबकि तुमने सभी तैयारी पहले से ही कर लिया है तो हम लोग शुरुआत कब करेंगे। फैंग कहता है आज से 3 दिन के बाद मेरे साथ होली लाइट माउंटेन चलिए। अब इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एम्पायर मिलकर लाइट अलायंस पर हमला कर दिए होते हैं। वहीं पर टेम्पल के अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लाइट अलायंस के एल्डर थ्रोन को देखकर कह रहे होते हैं कि आप कब आएंगे, आपके बिना तो मुझे डर है कि टेम्पल ऑफ लाइट नहीं बच पाएगा। वो लोग प्रे कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदा आकर उनसे कहता है कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है, 10 ग्रेट एम्पायर आ रहे हैं। ये सुनकर सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि क्या सच में आज मेरा लाइट अलायंस नहीं बच पाएगा। ये बोलकर वो आ रहे सभी दुश्मनों को देखकर सभी एल्डर से कहते हैं कि जब हमने लाइट अलायंस को ज्वाइन किया था तब हमने अपने लॉर्ड से स्वोर किया था कि हम अपने लॉर्ड के लिए जिएंगे और लाइट अलायंस के लिए मरेंगे। अब जबकि लाइट अलायंस इस पॉइंट पर पहुंच गया है तो तुम सभी लोगों को पता है ना क्या करना चाहिए। वो लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वांग सभी लोगों को अपने चप्पल से मार रहा होता है और सभी लोगों को पीट कर कहते हैं कि लाइट अलायंस के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं फाइट को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ये वो कह रहे होते हैं कि तभी फैंग उसके कंधे पर हाथ रख देता है। उसका हाथ को महसूस करके वो फैंग पर ही अटैक करने जाता है, लेकिन फैंग को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और रुक जाता है। उसका चप्पल देखकर फैंग अपना नाक बंद करते हुए कहते हैं कि अपना चप्पल जल्दी से हटाओ, ये बहुत ही बुरा महक रहा है। वांग अपना चप्पल पहनते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा किलिंग स्प्री के बीच में था। अपना चप्पल पहनकर वो उसे सामने दिखाते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हैं। माउंटेन पर चढ़ने वाला रास्ता लगभग क्लियर हो ही गया है और हमारे लोग लाइट टेम्पल पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी सभी एम्पायर के लोग फैंग को ग्रीट करते हैं। फैंग भी सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है, तुम लोगों का कोऑपरेशन से मुझे विश्वास है कि इस पर हम लोग जरूर लाइट अलायंस का थ्रेड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये बोलकर वो उन्हें देखकर सोचता है कि लगता है कि सभी एम्पायर ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, इसलिए वो लोग अपने ग्रेट वन को भी भेज दिया है। ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी एक बंदा उससे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ नीचे का फाइट चाहे कितने फेयर्स क्यों ना हो जाए, ऊपर में मौजूद कोई भी लोग आ ही नहीं रहा है। लाइट अलायंस का लॉर्ड भी अभी तक अफेयर नहीं हुआ है और उसके साथ साथ कुछ फेमस एल्डर भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह का जाल हो सकता है, क्या हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फैंग कहा था तुम्हें किस चीज़ का डर लग रहा है, हम जाकर खुद ही देख लेंगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को माउंटेन पर चढ़ने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी लोग माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर के बाद जब वो लोग टेम्पल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पुतले के जैसे खड़े लोगों को देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। वो देखकर वांग जल्दी से अपना चप्पल से हमला करने जाता है। उसे पीटने पर उससे पता चलता है कि वो लोग पहले से ही मारे जा चुके हैं। वो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि हमारे लोग तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे ही नहीं और इस तरह का तरीके का यूज़ करके हमारे लोग उसे मारेंगे ही नहीं। वो सब देखकर और उनकी बातों सुनकर फैंग कहता है कि इसमें ज़्यादा अजीब लगने वाली कौन सी बात है, जाहिर सी बात है कि इनका ये हालत लाइट अलायंस वालों ने ही किया है। ये सुनकर एक बंदा पूछता है लेकिन वो अपने लोगों को क्यों मारेंगे। फैंग बताता है कि तियानवू कॉन्टिनेंट में मैं लाइट अलायंस के हेडक्वार्टर में उन लोगों को लिविंग पीपल को रिफाइन करके पपेट बनाते हुए देखा था और यहाँ पर इन लोगों का मौत इन लोगों के एसेंस एक्सट्रैक्शन के कारण हुआ है और उस एसेंस का यूज वो लोग खुद को ताकतवर बनाने के लिए किए होंगे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही एनालाइज किया है। उसका हंसी सुनकर फैंग कहता मैंने कहा था ना कि वो लोग यहीं पर होंगे। उन लोगों को देखकर वांग कहता तुम इस काम कहीं के, तुम लोग तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़े हो, इसलिए अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों सुनकर एक एल्डर कहता है कि ये लोग हमारे गॉड के डिफेंस में मारे गए हैं, जो कि उनके लिए ऑनर की बात है। वो लोग अपना पावर हमें दे दिए हैं ताकि हम लोग टेम्पल ऑफ लाइट को गार्ड कर सके और तुम इविल पीपल को खत्म कर सके। ये सुनकर वांग चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि दूसरों को मारकर ये बोलना कि वो लोग अपने आप मरने के लिए तैयार हुए थे, तुम लोग तो सच में कोर से सेमलेस हो गए हो। तभी वो लोग अपने 6 आर्म नाम का फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन वाले जगह पर गड्ढा हो जाता है और उसमें से डीमन जैसा कुछ निकल जाता है, जिससे उस गड्ढे में कुछ लोग गिर जाते हैं। वो देखकर लाइट अलायंस के एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अब गॉड गुस्सा हो गया है, वो सब कुछ डिवॉर कर जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर वांग उसे अपने चप्पल से एक झापड़ लगाते हुए
कहता है कि मैं तुम्हें पीट कर देखता हूँ कि तुम्हारा गोड तुम्हें रेस्क्यू करने आता है या नहीं आता है। वो सब देखकर फैंग सोचते हैं कि हमें जल्दी से उन्हें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी लोग उस मॉन्स्टर के द्वारा सोलो कर दिए जाएंगे। ये सोचकर वो फॉर्मेशन में बैठे एक एल्डर को पीट देता है। दूसरी तरफ में बाकी के लोग भी फॉर्मेशन में बैठे एल्डर को पीट देते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा होता है। वो सब देखकर फैंग सोचते हैं कि ये सभी लोग लाइट अलायंस के एल्डर है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी ऑर्डिनरी होली इनवॉय जैसा पावरफुल क्यों नहीं है, आखिर ये लोग रजिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर वो आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर एक और गड्ढा बन जाता है और उसमें से कुछ हाथ निकलकर उन लोगों को स्वॉलो करने जाता है। लेकिन फैंग जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जाते हुए सोचता है कि वो सभी गड्ढा जो उनका फॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया है वो तो अभी तक गायब हुआ ही नहीं है और वो तो और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। उतने सारे एल्डर को मारने के बाद भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वहीं पर अब सिर्फ एक ही आखिरी एल्डर बचा होता है जिससे कि वांग पिटने जा रहा होता है, लेकिन तभी फैंग को कुछ रियलाइज हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। ये बोलकर वो वांग को रुकने के लिए कहता तो है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुके होता है क्योंकि वो उसे पीट देता है और पीटने के बाद पूछने लगा होता है कि आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वहीं पर वो एल्डर खून की आंसू रोते हुए और हंसते हुए कहता है कि कोई भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ में काफ़ी सारा गड्ढा हो गया होता है जिससे काफ़ी सारे लोग बच नहीं पा रहे होते हैं। उतना सारा गड्ढा देखकर वांग जल्दी से फैंग को वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा। फैंग उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव थे, अगर हम उसे मार देंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। ये बोलकर वो नीचे जाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 10 एम्पायर के लोग हैं, अगर हम इसी तरह से उस गड्ढे को फैलने देंगे तो कोई भी नहीं बच पाएगा और मैं 10 एम्पायर को जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये बोलकर वो जाकर उस आखिरी बचे हुए एल्डर को हील करते हुए सोचता है कि मैं गैम्बल कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उसे हील कर देता है। अपने आप को जिंदा देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि तुमने मुझे बचाया, तुम एक्चुअली में हेवनली फार्मासिस्ट हो। वहीं पर उसका सेक्रीफाइसिंग बंद होने के कारण सभी गड्ढा भी बंद हो गया होता है। वो सब देखकर वांग उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फैंग बताते कि वो फॉर्मेशन लोगों को लाइफ को डिवोर करके सस्टेन करते रहता है, जितना ज़्यादा लोग मरेंगे वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनते चला जाएगा। इतना बोलकर वो उस एल्डर से कहता है कि तो इसीलिए तुम जानबूझकर हम यहाँ पर लेकर आए थे, तुम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे ना। वो एल्डर कहता है हाँ तुम सही हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसके सीक्रेट के बारे में पता कर लोगे। उसकी बात सुनकर वांग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि वो फॉर्मेशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक निकला, अगर वो माउंटेन के नीचे जाकर लोगों को खाना शुरू कर देता तो इसका परिणाम तो सोच के परे चला जाता। मुझे लगा नहीं था कि इस वर्ल्ड में अभी भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। वहीं पर फैंग उसका गला पकड़ते हुए कहने लगा होता है कि जल्दी से मुझे अपने मास्टर के पास लेकर चलो। वो एल्डर कहता है कि होली मास्टर कब के टेंपल से भाग गया है। ये सुनकर वांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम बोलोगे और हम लोग मान जाएंगे, चलो जल्दी से बताओ कि तुम अपने मास्टर को कहाँ पर छुपा कर रखे हो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका जवाब देते हुए वो एल्डर कहता है कि अब जबकि मैं उस फॉर्मेशन का यूज कर सकता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मुझे मरने से डर लगता है। तुम लोग तो एंड्स हो, तुम लोगों को मुझसे होली मास्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला है। उसकी बातें सुनकर फैंग उसे डराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मौत से भी बदतर बना दूँ तो। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फैंग उसे डराते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था तब मैंने उसमें काफ़ी सारा जहर भी मिला दिया था जो कि हर 3 दिन में ट्रिगर होगा और उसका अटैक बिल्कुल 10,000 जहरीले इंसेक्ट को काटना जैसा होगा। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका मतलब तुम लाइट अलायंस से भी डिस्पेसेबल बन जाओगे। ये सुनकर वांग उसका टकले पर मारते हुए कहता है कि तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि लाइट अलायंस वाला डिस्पेसेबल और सेमलेस है। वहीं पर फैंग अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं हुआ तो तुम वैसा फीलिंग पूरी जिंदगी तक फील करते रहोगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी उसे ट्रिगर कर देता हूँ ताकि तुम एडवांस में उसे फील कर सको। उसकी बात सुनकर उसका काफ़ी ज़्यादा फटने लगा होता है और वो कहने लगा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत कर, मैं अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो उसे बताने लगा होता है कि होली मास्टर और होली सन दोनों आज से 2 साल पहले कहीं पर गायब हो गए हैं। वो लोग सभी डिवाइन सर्वेंट को लेकर उन्हें सेंचुरी में सेक्रीफाई कर दिए हैं। वो लोग जरूर अपने असली गॉड को ऑनर करने गए होंगे, लेकिन असली गॉड कहाँ पर है मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर वांग कहता है क्या असली गॉड, कहीं वो लोग वहाँ तो नहीं गए हैं ना। वहीं पर फैंग उससे पूछता है कि जिस होली सन की तुम बात कर रहे हो क्या वो एक यंग मैन है, ब्लैक एनर्जी का यूज करता है और उसका ब्लड भी ब्लैक कलर का है और वो पहले सोर्स में भी जा चुका है। वो एल्डर कहता है हाँ वो वही है, क्या वो उसके बारे में जानते हैं। फैंग उससे कहता है कि मैं उससे जानने से ज़्यादा जानता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है मुझे पहले पता नहीं था कि वो बंदा लाइट अलायंस का होली सन होगा, तो इसका मतलब उसके पीछे में लाइट अलायंस का होली मास्टर है, इसलिए उससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी वांग स्पेस क्रैक करके कहीं पर जाते हुए कहता है मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर गए होंगे। ये बोलकर वो अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ही वो एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कम से कम मुझे एंटीडोट तो देते हुए जाओ।
ये सुनकर फैंग का पैर रुक जाता है और वो उससे कहता दारू कम पियो, हरा सब्जी खाओ और जल्दी सोकर जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना। ऐसा करने पर 1 महीने में ये खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर उससे जाता देखकर वो देखते ही रह जाता है और सोचता है क्या ये इतना सिंपल था। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए है वो गुड। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।